Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI की स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन अबी सईद व अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा युसीबुल मुस्लिमु मिन नसबिन वला वसबिन वला हम वला हज़निन वला अदन वला गम्मिन हत्ता शौकत युशाकाहा इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा मिन ख़तायाहु, मुत्तफ़क़ुन अलैह। अबू सईद और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि जिस मुसलमान को कोई थकावट पहुँचे या कोई बीमारी पहुँचे या कोई गम और रंज पहुँचे या कोई तकलीफ़, यहाँ तक कि कांटा भी उसको लगता है, तो अल्लाह ताला इसकी वजह से उसके ख़ताओं को माफ़ फरमाते हैं। रियाज़ सालिहीन की हदीस नंबर 45 और हदीस नंबर 46 है। वहाँ इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल दख़लतु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा युअक। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाखिल हुआ, आपको बुखार हो रहा था। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह इन्नका तुअकु वाकन शदीदा, आपको तो बड़ा तेज़ बुखार है। आप अलैहि ने फरमाया, अजल, जी हाँ, इन्नी उअकु कमा युअकु रजुलान मिनकुम, मुझे इतना बुखार होता है जितना तुम में से दो आदमियों को होता है। मैंने कहा कि ये इसलिए अन्ना लका अजरैन, कि आपको दुगना अजर मिलता है। तो फरमाया, जी हाँ, ये इसी वजह से है। फिर आप अलैहि ने फरमाया, जिस मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुँचे, कांटा लगे या इससे ज़्यादा कोई तकलीफ़, इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा सय्याती, मगर अल्लाह उसकी वजह से इसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं और इससे गुनाह गिर जाते हैं जैसे दरख्त से उसके पत्ते गिर जाते हैं। और हदीस नंबर 47 है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन, जिसके साथ अल्लाह पाक भलाई का इरादा करते हैं, युसब मिन्हु, तो उसको तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं, उसके किसी आज़ो को तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं। बहरहाल इन तीनों हदीसों से बात मालूम होती है कि मुसलमान पर जो भी हालत आए, जो भी परेशानी आए, मुसलमान के लिए वो खैर का बाइस है, उसकी वजह से इसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इसकी जो है वो ख़ताएँ झड़ जाती हैं और अल्लाह तबारक व तआला इसके जो है इसको पाक साफ़ कर देते हैं। हुज़ूर अलैहि सल्लम की खिदमत में एक शख्स आया और आकर बातचीत हुई, तो आपने फरमाया कि आपको जो है वो सर का दर्द हुआ है, सर की दर्द हुआ है। तो उसने कहा, ये क्या होता है? तो आपने फरमाया, तुझे कभी बुखार हुआ है? उसने कहा, ये क्या होता है? जब वो जाने लगा तो आपने फरमाया, जिसने जहन्नमी को देखना है इसको देख ले। तो बहरहाल बीमारियों का ना आना, परेशानियों का ना आना, ये अल्लाह की याद से और अल्लाह की रहमत से दूरी की अलामत है। मुसलमान, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, मुसलमान की हालत तो खेती की तरह है जिसको हवाएं उलटती पुलटती रहती, कभी हवा इधर से उधर झुकाती है, कभी उधर से इधर झुकाती है, यहाँ तक कि मौत आ जाती है। तो मुसलमान पे तकलीफ़ें आती रहती हैं, परेशानियाँ आती रहती हैं। और अगर मुसलमान पर कोई नेमत आती है, कोई खुशी आती है, शुक्र अदा करता है, परेशानी आती है, सब्र करता है और जो है वो अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजह से इसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, यहाँ तक कि ये पाक साफ़ हो जाता है। मांगना तो नहीं चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से परेशानियाँ, तकालीफ, आफ़ियत मांगनी चाहिए, सबसे बड़ी नेमत आफ़ियत है। लेकिन अगर किसी कोई परेशानी आ गई तो उस परेशानी पे सब्र करना। और एक बात और भी ज़रूरी है कि जब परेशानी आए तो इंसान अपने आमाल को देखे, मेरे आमाल में मुझसे कहाँ कमी हुई है कि मुझ पर परेशानी आई, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे, सब्र करे, तो इंशाअल्लाह इसके गुनाहों की पाकी का ज़रिया बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI की स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।